बढ़िया है। तो मुझको भी देखने को मिला कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। अब हम आ चुके हैं आज के तीसरे विजिट प्लेस, फिशरीज डिपार्टमेंट में, कॉलेज ऑफ फिशरीज। देख सकते हैं आप, ये फार्म भी है, आई लव फिशरीज लिखा है। और ये पूरे देखिए कितने सारे अलग अलग पाउंड बनाए, ये मतलब एक ही पाउंड में, हाँ एक पाउंड है, बहुत ही बड़ा एरिया पर। इसमें कई प्रकार की, हाँ एक दो तीन, हाँ, कई, मैंने सही बताया, कई सारे पाउंड बने हैं। और इसमें फिशरीज यानी मत्स्य मछली पालन हो। तो हम लोग इसी का विजिट करेंगे और सामने हो सकता है डिपार्टमेंट पे चले गए हम लोग के। अभी एक जो है गाइड आएंगे, प्रोफेसर या फैकल्टी जो भी हैं, उनके साथ हम लोग चलेंगे तो विजिट करेंगे वैसे। पैक किया जैसा कि सर कुछ बता रहे हैं, तो उनका इंस्ट्रक्शन सुनते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं। They have developed a variety of meat. तो गाइस ये देख सकते हैं आप, इतने बड़े बड़े ड्रम बने हुए हैं, ये मछली पालन के लिए हुए हैं, बहुत अलग टाइप से। सब खाली है, बाकी इस टाइम अभी शायद बस एरिया नहीं चल रहा। बाकी उस तालाब पे और जो साइड में छोटे छोटे पॉन्ड तालाब बने हैं, उन पे उनका प्रोडक्शन चल रहा है। तो ये देखते हैं इसमें कुछ है। बच्चे हैं मछली के, देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे मछलियों के बच्चे हैं, यही से इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। और मेढक भी है ये साइड पे, एक मेढक तैयार है खाने के लिए। और साइड पे आपको दिखाते हैं, ये देख पूरा वाटर सिस्टम के साथ में है। सो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, हमें सर ने बताया कि ये हम लोग का मछली पालन का फार्म है, बहुत ही बड़े लार्ज एरिया पे है, 12 हेक्टेयर में। यहाँ एक दो नहीं, कई सारे पाउंड बने हुए हैं, जैसा कि आपको अभी एक नजर आ रहा होगा, दिखाते हैं। और काफी शुद्ध, मतलब कोई गंदगी नहीं। और यहाँ अभी मछली नहीं, मछलियों के बच्चों के लिए जो उनकी माँ है, उनको तैयार किया जा रहा है। उनके अंडे निकालने जाएंगे। हेचरी हाउस ये सामने बना हुआ है, यहाँ मछलियों का प्रोडक्शन यानी बेबी मछलियों का प्रोडक्शन होता है। उनको कई लार्ज स्केल पे थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद यहाँ पर मछली प्रोडक्शन करते हैं। और ये एक दो कई सारे पूरे एरिया पर वहां से लगाकर उस बिल्डिंग तक नजर जा रही हो। और इसको छोड़ने के बाद सामने 6 से 7 पाउंड बने हुए हैं, जैसा कि हमें भैया ने एक बताया था कि उन लोग के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है फील, तालाब का भी फील अच्छा आ रहा है, ओपन एरिया है, धूप भले ही तेज है, और दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मौज है, मजे आ रहे हैं, एंजॉयमेंट है। तो और चलते हैं और आगे जो भी खबर मिलती है, या फिर चलेंगे हम लोग सीधा अपने गेस्ट हाउस। आज की फर्स्ट मीटिंग का विजिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने गेस्ट हाउस, दोबारा करेंगे खाना पीना मेस पे, और थोड़ा देर रूम पे रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग करेंगे। फिर से हम लोग एक बार रेडी हो चुके हैं, खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद दोबारा से अपनी बस भी रेडी है, सभी लोग रेडी हैं। अंकल जी बस में बैठने वाले हैं, और चलते हैं, बैठते हैं, और फिर चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पर, विजिट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मजे के साथ। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं, देखिए पीछे आप लोग देख रहे होंगे, मशरूम अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर, और सभी लोग आ चुके हैं। मतलब हमारी बस आ गई है दोनों, सब लोग उतर रहे हैं, फिर हम लोग चलेंगे अंदर, विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे रिसर्च ट्रेनिंग की, जो भी है जैसा फैसिलिटी है। चलते हैं हम लोग यहाँ से। कितना गीला कर दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल मशरूम जो बने हुए हैं, कई सारे, और ये भी पत्थर के और लोहे के बने हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा क्या विजिट है, एंट्री करते हैं। तो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं क्रॉप रूम, जैसे कि ये बने हुए हैं, सब अलग अलग स्पेसिफिक वैरायटी के मशरूम उगाए जा रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। देख सकते हैं कैसा एक शेल्टर बनाया हुआ है,
उसी के बेस पे मशरूम के यहाँ फार्मिंग होती है। और देख सकते हैं सब टैग लगा हुआ है सब में। और एक में ऐसे कई सारे कमरे हैं, कई फ्लोर पर हैं। तो यही जानकारी लेने हम लोग आए हैं। अभी चल रही है क्लास। क्लास में हम लोग को सर प्रोफेसर सर कुछ गाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग को विजिट कराएंगे। तो चलते हैं पहले सर के पास। तो मुझको भी देखने को मिला कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, शुरू करें। देखो बटन मशरूम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हम भी बच्चे तो सब समझने वाले, आप लोगों को भी समझा देने। बटन मशरूम सब लोग जानते होंगे और मार्केट में आसपास में भी देखे होंगे कि सब जगह मिल जाता है, ठीक है। बटन मशरूम बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, इसकी मार्केटिंग बनी हुई है और इसकी बनाने की आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है। अभी साथ साथ में बताता हूँ मैं ऑयस्टर मशरूम, और एक आता है हमारा मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम बच्चे दिए थे, ये है, ये है मिल्की मशरूम। वर्ष में हम ये 3 मशरूम उगाते हैं जो आप देख रहे हैं। 2 1 3 बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम। बटन मशरूम से हम शुरुआत करते हैं। बटन मशरूम हमारा 4 महीने की क्रॉप है, सीजन के हिसाब से। और आज के समय में जो इस कॉम्पिटिशन में उतरा हुआ है किसान भाई, जो बटन मशरूम लगाता है, वो 12 के 12 महीने लगाता है। 4 महीना बिना एसी का, आप कमर्शियल लेवल पे कहीं भी लगा दीजिए। और उसके बाद क्या नाम है, ये एसी की आवश्यकता पड़ती है हमें। एसी यूनिट पब पैनल जो बनते हैं, पब पैनल बना के और बल्क में ये विख्यात रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी क्या नाम है 4 महीने की फसल ये भी है। 3 से 4 महीना आप इसको भी लगा सकते हैं। ये मार्केट में ₹250-250 किलो की भी हिसाब से बिकता है। ये गर्मियों वाला मशरूम है। अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, लगाने वाले चालू कर देते हैं और ये वर्ष में 2 बार लगता है। ये सितंबर में लगता है और ये फरवरी में लगता है। इनको कोई क्लाइमेट देने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप के क्लाइमेट में होते हैं और 2-2 महीने की क्रॉप ही है। ठीक है? मैं थोड़ा-थोड़ा और खाद के बारे में बता देता हूँ, कैसे-कैसे प्रिपेयर होता है। अब मैं इससे शुरुआत करता हूँ बटन मशरूम से फिर से। बटन मशरूम की खाद बनाने के लिए हमें ज़रूरत है सबसे पहले भूसे की, जो गेहूँ का भूसा होता है। ठीक है? गेहूँ का भूसा आपको स्टोर करके रख लेना है। कितना बनाना है वो आप पे निर्भर है कि कितना बनाते हैं। सामग्री क्या-क्या लगेगी मैं बता देता हूँ। उसके लिए चाहिए आपको गेहूँ का भूसा, साथ में चाहिए यूरिया, जिप्सम और चिकन मैन्योर, ठीक है? और चोकर। हाँ, यानी ये 4 से 5 आइटम चाहिए सामग्री। ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए खाद बनाने के लिए, तभी ये खाद बनेगी। और खाद आपका कम से कम 300 किलो भूसे होंगे तभी बन पाएगा, नहीं तो उससे कम में नहीं बन पाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है? ये खाद, इसकी पहचान क्या है कि हमारी खाद बन गई, इसको 28 दिन तक कंटिन्यू पलटाई करना है हर तीसरे दिन। जैसे कि आज हमने भिगाना स्टार्ट कर दिया, यानी बनाना चालू कर दिया, तो आज से 3 से 4 दिन तो इसको लग जाता है भूसे को भिगाने के लिए, इसकी खाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 3 से 4 दिन लग जाएगा इसको भिगाने के लिए। जब ये भीग जाएगा अच्छे से, तो इसके बाद हम मुर्गी की जो खाद होती है और यूरिया होता है, चोकर होता है, इसको हम उसके ऊपर फैला देते हैं और अच्छे से इसकी मिलावट कर लेते हैं। जब मिल जाता है तो इसकी ढेरी बना लेते हैं और अगले दिन से हम पलटाई चालू कर देते हैं। उसको हम पहला दिन मानते हैं। जब पहली पलटाई होगी तो उसको हम पहला दिन मानते हैं। उसको पहला दिन मानते हैं और उसके बाद हर तीसरे दिन हम 1 पलटाई करेंगे। 1 पलटाई करेंगे यानी टर्निंग करेंगे। समझ रहे हो? क्लियर है? तो जब टर्निंग करेंगे, ये आपका कम से कम 6 टर्निंग होगा। 5 से 6 टर्निंग होगा। यदि आपके पास स्टोरेज नहीं है स्टोर करने के लिए, जैसे कि बंकर टाइप का, तो आप उसको 7 से 8 पलटाई भी कर सकते हैं। यानी 1-2 पलटाई एक्स्ट्रा देंगे। वो 1-2 पलटाई इसलिए एक्स्ट्रा देते हैं कि 6 पलटाई में वो अच्छी खासी भुरभुरे रंग की और ब्राउन रंग की खाद हो जाएगी। ये उसकी पहचान है, बटन मशरूम का। क्लियर हो गया? बटन मशरूम की खाद का ये पहचान है। और यदि क्या नाम है उसके अंदर कोई गंध आ जाती है, यदि उसके अंदर चिपचिपापन आ जाता है, तो वो खाद आपका कंटामिनेटेड है, यानी कोई खराब है या बैक्टीरिया से ग्रसित है। वो आपकी खाद, उसमें बटन मशरूम नहीं निकलेगा, ये श्योर है, वो खाद खराब हो जाएगी आपकी। ठीक? तो आपको इसके अंदर बीज डालना है। बीज डालने का प्रक्रिया क्या है? 100 किलो खाद पे 1 किलो बीज पड़ेगा। 100 किलो खाद पे 1 किलो बीज पड़ेगा। उसको अच्छे से मिला लेना है और 10-10 किलो के एक पैकेट बना लेना है, पॉलीथीन होती है, 10-10 किलो का पैकेट बना के आपको किसी साफ अच्छी जगह पे रैक बना के उसको कहीं ढक के रख देना है। 2 प्रकार से खाद तैयार कर देते हैं। एक तो हम क्या नाम है, बैग बना के रखते हैं और एक होता है बेड सिस्टम। जो बेड सिस्टम जो हमारा बेड होता है, पलंग होता है, उसी प्रकार से ये बेड सिस्टम लंबा-लंबा बना के रैक पे और उसी पे फैला देते हैं। उसको उसको हम अखबार से ढक देते हैं या किसी पॉलीथीन से ढक देंगे, जब तक वो बीज क्या नाम है माइसीलियम अच्छे से रन ना कर जाए। माइसीलियम रन करने के लिए कम से कम 15 डेज़ लग जाता है, 15 दिन।
15 दिन में देखेंगे कि वो आपकी खाद क्या नाम है, बीज मिलने के बाद अच्छे से वो सफ़ेद हो जाएगी। जब वो सफ़ेद हो जाएगा, तो आपको क्या नाम है, उसी बीज के दौरान केसिंग बनानी होती है, उसके अंदर एक केसिंग भी लगता है, बिना केसिंग के बटन मशरूम नहीं निकलेगा। केसिंग बनाने के लिए आपको 80% क्या नाम है, 2 साल पुरानी गोबर की खाद चाहिए। क्लियर हो गया? 2 साल पुरानी खाद चाहिए गोबर की। उसके बाद क्या नाम है 20% आपको क्या नाम है गार्डन सॉइल चाहिए, बगीचे की मिट्टी चाहिए। बगीचे की मिट्टी और क्या नाम है गोबर की खाद को अच्छे से 2 से 3 दिन के लिए आप धूप में सुखाएँगे। यदि कोई बैक्टीरिया रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी सब कुछ उसके अंदर खत्म हो जाएगा। जब वो सूख जाए अच्छे से, तो दोनों को मिश्रण को अच्छे से मिला लेना है और उसमें 5 से 700 एमएल फ़ॉर्मूलिन की सहायता से अच्छे से मिला लेना है। उसमें पानी डाल लीजिए, यदि सूख ज़्यादा ड्राई है, तो उसमें 10-15 लीटर पानी डाल दीजिए, वो अच्छे से बिन जाएगा और मिल जाएगा। उसको 72 घंटे के लिए ढक के रख देना है। 72 घंटे बाद वो खाद आप ओपन करेंगे, तो देखेंगे कि जो कलर शुरुआत में था, उससे काफ़ी चेंजेस आ जाएगा, काफ़ी भुरभुरा और ब्लैक पन आ जाएगा उसके अंदर। उस खाद को आपको क्या नाम है, केसिंग के लिए आपका तैयार हो जाएगा जब, तो उसपे क्या नाम है, केशिंग ल करनी है। जैसे कि आपने 10 किलो का बैग बनाया था, उसको ओपन करना है, सफ़ेदी आ गई है, उसको ओपन करके 1 से डेढ़ इंच की लेयर लगानी है और उसपे कोटिंग कर देनी है। देखेंगे कि 15 दिन में हमारा मशरूम आना स्टार्ट हो जाएगा और रेगुलर पानी आपको लगाना है अगले दिन से। और पानी ही उतना लगाना है, जितना आपने केशिंग कर रखा है। केशिंग जो डेढ़ इंच की है, उतना ही पानी लगाना है, बस हल्का-सा फुहारा। हल्का-सा फुहारा, नीचे की खाद कभी नहीं भीगनी है। नीचे की यदि खाद भीग गई, तो बटन मशरूम निकलना बंद हो जाएगा। बस ऊपर की ही खाद ठीक हो गया? अब ये तो रहा बटन मशरूम। इसके बाद आ जाता है आपका क्या नाम है फरवरी के समय में ये ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम बनाने की विधि मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। ऑयस्टर मशरूम बनाने की विधि, इसके लिए हम 10 किलो सूखा भूसा लेंगे। 10 किलो सूखा भूसा लेंगे, 10 किलो सूखे भूसे को 100 लीटर पानी में 125 एमएल फ़ॉर्मूलिन के एक दवा आती है, केमिकल आता है, 125 एमएल फ़ॉर्मूलिन उसके अंदर ड्रम में डाल के और 1 रात के लिए भिगा के रखना है। 10 किलो सूखा भूसा। जब वो भूसा सूख अच्छे से भीग जाए, अगले दिन आपको सुबह क्या नाम है बाहर निकाल लेना है और किसी साफ सरफेस एरिया में उसको सुखा लेना है। सुखाना कितना है? आप उसको ढाई से 3 घंटा सुखाइए, या तो उस भूसे को अच्छे से बीच में फैलाते रहिए, चलाते रहिए और उसको ऐसे अच्छे से दबाइए। आपका हथेली पे नमी लगनी चाहिए, यदि ठंडक महसूस होती है, तो आपका खाद तैयार है और आपके हथेली पे यदि पानी लग रहा है उसको दबाने पे, पानी निकल रहा है, तो वो खाद अभी कच्ची है। ठीक है? ये पहचान है उसकी। जब वो भूसा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, आपके हथेली पे पानी ना लगे, सिर्फ़ नमी आ जाए, तो आपको ढेरी बना लेनी है और जो ड्राई मटेरियल है, हमने कहा 10 किलो, वो 10 किलो का 1% हमें कैल्शियम कार्बोनेट चूना उसके अंदर मिला लेना है और 1 किलो इस्पान लेना है। इस प्रकार का इस्पान होता है। 1 किलो इस्पान लेना है और इस्पान उसमें छिड़क के 2-2 किलो का, 5-5 किलो का, जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, उस प्रकार से आप पैकेट बना सकते हैं। और उसका मुँह बंद कर देना है, 3 से 4 सुराख कर देने हैं, सुराख करने हैं तुरंत, पैकेट बनाया, सुराख कर दिए, मुँह बंद कर दिए और किसी अच्छी जगह पे स्थान पे रख दिए। आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर इसमें सफ़ेदी भी आ जाएगी सेम इसी प्रकार से और फल भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ढिंगरी मशरूम, जैसा कि आप इस साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, चारों तरफ से फल आ रहा है। ये तो रही 2 महीने की फसल, ठीक है? अब इसके बाद आता है अप्रैल, मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम इसको इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें हमने केसिंग किया था, याद होगा? इसमें केसिंग किया था लेकिन अब ये जो मिल्की मशरूम है, इन दोनों का कॉम्बो है। इस प्रकार से है, अब इसको बनाने की जो बैग बनाने की विधि है, वो ऑयस्टर के तरह है। ऑयस्टर कैसे बनाया था हमने? 1 रात भिगाया था 100 लीटर पानी में, सेम उसी प्रकार से इसको भी भिगाएँगे। इसको सुखाया था ढाई से 3 घंटा, सेम उसी प्रकार से इसको भी सुखाएँगे और पैकेट जिस प्रकार से बनाए थे, उसी प्रकार से इसको भी बनाएँगे। 2 किलो, 4 किलो जैसा रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है? अब इसमें क्या किया था हमने सुराख किया था। इसमें हमें सुराख नहीं करना है, इसका मुँह को बंद कर देना है, बस। इसके मुँह को ब इसके मुँह को बंद कर देना है। मुँह को जब बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कि 10 दिन में, 8 दिन में, 12 दिन में ये अच्छा खासा रंग पड़ जाएगा, सफ़ेदी हो जाएगी। जब सफ़ेदी आ जाएगी, तो आपको केसिंग करना है, जैसा कि केसिंग अब इसमें कर रहे थे। अब इसमें तो हमने किसकी केसिंग की थी? कंपोस्ट की, गोबर की खाद की, ठीक है? इसमें हमें गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें रेते की आवश्यकता है, जो मकान बनने में ज़रूरत पड़ता है रेता। रेता चाहिए और गार्डन सॉइल चाहिए, 50% रेता चाहिए, 50% गार्डन सॉइल चाहिए। दोनों को अच्छे से मिला लेना है, फ़ॉर्मूलिन की सहायता से 72 घंटे के लिए ढक देना है पन्नी में और उसके बाद हमें इसको केसिंग करनी है। केसिंग करेंगे तो उसके बाद ये ऊपर से निकलेगा बटन मशरूम की तरह, जैसा कि आप ये फ़ोटोज़ में देख रहे हैं, ऊपर को निकल रहा है। ठीक हो गया?
तो ये हम मशरूम 3 जो मशरूम हैं, ये हम वर्ष भर इसको आराम से टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं है, अपने-अपने मौसम में अपना-अपना ये काम करते रहेंगे। जैसे गर्मियों में ये निकल रहा है, सर्दियों में ये आएगा बटन मशरूम और इन दोनों के बीच में जो मौसम आता है उसमें ऑयस्टर चलता रहेगा। ठीक हो गया? कुछ मशरूम हमारे पास मेडिसिनल है, जैसे कि ये शिटाके मशरूम है, ये शिटाके मशरूम है। ये कैंसर की दवाई में काम आ रहा है इस समय में। ये इसकी यील्ड भी कम आती है और खाने में थोड़ा-सा कड़वापन लगता है, इसे हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं। लेकिन ये मेडिसिनल इसको क्या करना है, आपको उगाना है, ड्राई करके किसी फार्मा कंपनी को दे देना है। ये मार्केट में ₹5000 केजी है, ठीक है? एक हमारे पास लायंस मैन है, रेशियम मशरूम, ये फॉरेन कंट्री में ज़्यादा पाया जाता है। इसका कल्टीवेशन अपने इंडिया में भी होता है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे नहीं करते हैं लोग। इसकी भी बहुत अच्छी ख़ासियत है, इसकी क्या नाम है, ये जो बच्चों की ब्रेन कमज़ोर होते हैं, ये ब्रेन के लिए बहुत लाभदायक है। इसको बच्चे को दो, दूध में डाल के, ब्रेन 1 महीने में रिज़ल्ट देगा ये, रेशियम मशरूम। और भी कुछ हैं, जैसे हमारे पास ऑरिक्युलेरिया है, ये नेचुरल पाया जाता है, इसका कल्टीवेशन भी होता है। चाइना में ज़्यादा करते हैं इसका कल्टीवेशन, ऑरिक्युलेरिया का, चाइना में ज़्यादा करते हैं। चाइना में तो फिलहाल सब कुछ ही कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट, लेकिन चाइना में ये भी होता है। अपने इंडिया में भी कल्टीवेशन होता है, इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं आप। नेचर में मिलता है, आप नमक लगा के ऐसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, आप सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं, आप लोग देखे होंगे आस-पास में। बहुत सॉफ्ट सा कान की तरह होता है, मुलायम सा होता है। और बाकी ये ब्यूटी क्रीम यानी फेस पैक में काम आता है, देखिए पूरा-पूरा शेप है कान का, ठीक है? बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन और इंटरव्यू दिया सबने। पूरी 3 अच्छी से अच्छी वैरायटी की मशरूम के बारे में बताया और उसकी गुणवत्ताओं के बारे में बताया, जिसको नई युवा पीढ़ी बहुत ही अच्छे लार्ज स्केल पे उगा सकती है और बिज़नेस का ज़रिया बना सकती है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर और एक्सप्लोर हो चुका है, एक्सप्लोर कर लिया है हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से। सर ने बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्लेस अपने गेस्ट हाउस बस में बैठते हुए और यहाँ को करते हैं टाटा बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग आगे रिपीट होगा।